विमुक्तस्य विमुच्यते। जो जीते जी मुक्त होते हैं वही विदेह मुक्त होते हैं। जो जीवन में मुक्त नहीं होते वो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं होते। इसलिए मुझे नहीं मालूम, पर अमेरिका में एक सिख ने ही मुझे बताया कि गुरबाणी का है, जीवित समझे, जीवित पूछे, जीवित ही समझो और जीवित करे प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवाजा। जब तक जीवित में समझोगे नहीं, जीवित में मुक्त नहीं होगे, प्रयास नहीं करोगे, तो शरीर छोड़ने पर मुक्ति मिल जाएगी, ये झूठी बात है। इसलिए अवसर है। अभी अभी सुन रहे थे, यूं तो मैंने सोचा कुछ और था, आपको आश्वासन भी दिया था, थोड़ा उसे भी लेंगे, थोड़ा अभी वाला विषय जो महाराज जी ने कहा वो भी लेंगे। परमात्मा ब्रह्म को कैसे समझना है? एक दारुगत देखिए एको, पावक युग सम ब्रह्म विवेक। ब्रह्म का विवेक दो अग्नियों की तरह है, पावक युग दो अग्नियों की तरह। कैसे? एक दारुगत, एक लकड़ी में पदार्थों में छिपी है और एक दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ने वाली हजारों है, पर जो छिपी एक ही है। और जहां दिखाई देती है वहां भी छिपी ना होती तो प्रकट ना होती। इसको वेद मंत्र से भी समझ सकते हो। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। उसी की तुलना एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। रूपों में भी है, रूपों के बिना भी है। तो अग्नि विशेष जहां दिखाई देती है फिर बुझ जाती है। फर्क क्या है जो क्लियर करना है? वहां अग्नि भी इस चेतन नहीं है और जो विशेष है वो भी चेतन नहीं है, इसलिए उसके विषय में कोई तीसरा ही सोच रहा है। यहां जहां जड़ आधार होता है वहां दृष्टा कोई और होता है, जहां चेतन आधार है वहां दृष्टा कोई और नहीं होता। तो जहां विशेष चेतन होता है, विशेष, तो विशेष चेतन होने में और विशेष चेतन के बदलने में और विशेष चेतन के खोने में साक्षी चेतन ही होता है। जब विशेष चेतन जागृत, कुछ स्वप्न, नींद, तो ये जो है यहाँ कोई और नहीं जानने आएगा। जैसे अग्नि समान और विशेष, इसका ज्ञान कोई और कर रहा है और सोच रहा है। यहाँ विशेष चेतन और समान चेतन, इन दोनों में भी निर्णय कौन करेगा? आप ही। अपन को आपन ही बिसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भू की मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। कांच के मंदिर में कुत्ता अपने को और जगह तमाम देखता है, पर सब मैं ही हूं ये नहीं देखता।
देखता दिखाई तो हुई, लेकिन उसे ये नहीं लगता कि मैं ही हूं। नहीं तो भूखने की क्या जरूरत, न उससे लड़ना है न उसे पाना है। उनसे दोस्ती भी क्या करना, उनसे दुश्मनी भी क्या। कई लोग राजनीतिज्ञों के लिए कहते हैं इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी न इनकी दुश्मनी अच्छी। तो शीशे के कुत्ते से दोस्ती क्या दुश्मनी क्या है क्या वो, पर नहीं समझ आता। तो ये जो विशेष है क्या है, इसीलिए धर्म ग्रंथों में वो काय पर वो सबके काम का नहीं है। बंधो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, और न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ माने वास्तविक जो आत्मा है उसमें बंधन भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। फिर क्या, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। और अभी आप सुन रहे थे, मन का शांत हो जाना, अभी सुना था ना, मन तो ज्योत स्वरूप है। मन कोई चैतन्य आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन समस्या है। तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पीछा। लहर क्या है, पानी है, पर जब तक वो हिल रही है तब तक लहर है। ठहरी हुई लहर नहीं होती। लहर माने चंचल हो तो लहर है, चंचलता मिट गई तो लहर नहीं है, फिर पानी। तो ये मन क्या है, ये मन चंचल है, कुछ पाना चाहता है, कहीं से ढूंढने में लगा है तो मन है। यदि कहीं ढूंढना नहीं, कहीं पाना नहीं, तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पीछा। पर इतनी छोटी सी गुत्थी को सुलझाने में लगे तो थोड़ी देर मैं कौन हूं मन को समझा। और ये बात तो मैं बहुत प्रवचनों में कहता हूं, गुरुवाणी में ऐसा लगता है जिसे किसी को समझाया ही नहीं। कहना नक सुन दे मना, गुरु मन को समझाते हैं। और गुरु बनना है तो मन को समझा लो, हो गए गुरु। जो अपने मन को उपदेश कर, पंडित सोई जो दूसरे को समझाए, पंडित सोई जो मन पर बोधे। राम नाम अंतस में शोधे। परमात्मा राम क्या है, अंतस शोधन करो। तो उस दिन आप पंडित हो जाएंगे जिस दिन अपने मन को समझाएंगे। चाहे खाट में पड़े समझाओ, चाहे दुकान में बैठ के समझाओ। संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है। हमारे एक महात्मा अभी चले गए हैं किसी काम से, वो यही कहते हैं, मन में मुख नहीं है, दिखता है। सबको ये देखना है तो मन, तो शीशे में मुख थोड़ा है। तो शीशे में मुख नहीं है और विषयों में सुख नहीं है, पर दिखता है। हम दिखने के चक्कर में पड़ गए। इसलिए धैर्य कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छा। अमृत की इच्छा रखने वाले, अमृत समझो आनंद, इच्छा रखने वालों को धैर्य चाहिए। जहां दिखता है तुरंत न जाए। एक कहानी बहुत पहले मैं सुनाता रहा हूं। एक
महाराजा की रानी का हार खो गया, मिल नहीं रहा था। समझा किसी ने उठा लिया होगा, वो नहाने गई थी, हार चला गया। अब रानी मचल गई तो राजा को ढूंढवाना ही पड़ेगा। राजा ने कहा कि 5 लाख देंगे जो हार ला के दे दे, 2 लाख देंगे जो कौन ले गया कहाँ बता दे। ऐसे ही कई इनाम लगाए, ला के न दे सके बता ही दे तो इनाम देंगे। तो एक आदमी को हार दिखाई पड़ा तालाब में, तो पहले सोचा कि पूरा 5 लाख मिलेगा तो मैं ही ला के दे दूं, तो डुबकी लगाई, हार पकड़ने गए, मिले ना, फिर आए, थोड़ी देर रुके, फिर दिखाई दे तो फिर कूद जाए। बहुत देर तक लगा रहा, जब नहीं हुआ तो सोचा चलो 5 लाख नहीं 2 ही मिलेगा, मैं दिखा तो देते ही। राजा को बुलाया, दिखाया कि ये हार पड़ा है, 2 लाख इनाम ले लिए। अब राजा ने कहा ला के मैं नहीं दे सकता, आप ले लो, मैंने दिखा दिया। अब राजा भी कूद गए, वो मिले और था का हार पेड़ पे टंगा था पीपल के। एक चील उसको मांस समझ के उठाया और पेड़ में बैठी उसी में लटक गया, छाया पड़ रही थी। तो हमारे सुख की छाया विषयों में पड़ती है, हम भी डुबकी लगाए जा रहे हैं, दिखता है पर हाथ नहीं आता। इसलिए कोई धीर पुरुष विचार करे कि होता तो मिल जाता, और मिल जाता तो ठहर जाता, वो तो केवल भ्रांति है, प्रतीति है। सुख भासता है, मिलता नहीं। क्यों? सुख स्वरूप हम, सुख स्वरूप हुए सुख को भूलो। और इसीलिए का पानी में मीन प्यासी रहती हुई पे नजर, हम भी सुख में ही रह रहे हैं, पे नजर हमारी संसार में। इसलिए अभी अभी सुन रहे थे, थोड़ी देर कामनाओं का त्याग करो, भोजन का त्याग नहीं करो, वस्त्र का त्याग नहीं करो, ये आवश्यकता है। जैसे मैं बोलता हूं, नशा की आवश्यकता नहीं है, नशा आवश्यक बन गया है। करोड़ों लोग जीवन में कभी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा आवश्यकता नहीं, भोजन आवश्यकता है। ऐसे ही ये जो कामना है कि संसार में सुख है, हम उसके लिए दौड़ रहे हैं। एक बार सुनो कि सुख स्वरूप आत्मा है, मैं स्वयं सुख हूं, चाहूं नहीं, कहीं भागू नहीं। और भागना मीठा कि जो ना मिलता होगा तो मिल जाएगा, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट अनुभव हो। ये मन की भाग दौड़ मिटे, और कैसे मिटेगी? गीता पढ़ो, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय। निष्प्रिय होकर चलो फिरो देखो, पर कुछ पाना नहीं है। एक उदाहरण मैं और दिया करता हूं। एक नाव में बैठे थे, नाव में आनंद ले रहे थे, उसे नौका विहार बोलते हैं। नौका में घूमना, विहार करना। ऐसे तुम भी घूमो, विचरो, पुमांस चरति निष्प्रिय, कुछ पाने के लिए नहीं, तो पार जाने के लिए नाव में नहीं बैठे, आनंद से घूमो, विहार करो। ऐसे ही चलो फिरो, खाओ पियो, पाना कुछ नहीं। यहां तक शादी से सुख मिलेगा ये नहीं, प्रकृति का नियम है, कर्तव्य है, परमात्मा ने दुनिया चलाई है, तुम भी मदद करो।
वह लड़का मुझे मिलेगा, जीवित रहेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये छोड़ दो। निष्प्रिय होके सब होने दो। पर हम योजना बनाते हैं, शादी होगी फिर सुखी होंगे, फिर तलाक होगा। शादी होगी, लड़के होंगे, हम सुखी होंगे, फिर लड़के पूछेंगे नहीं, फिर वृद्धाश्रम में जाओ। एक हमको कपूरथले में मिला, सचमुच बहुत पुरानी बात है, अब तो 20 साल से मैं गया ही नहीं, बल्कि सन 65 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, मैं कपूरथले में था और फिर ब्लैकआउट समाप्त हो गया। तो पहले सम्मेलन में मैं आया तो यहाँ छोटे बाहर वाले मैदान में हुआ था, पहले बार आया। तो अनेक तरह के लोग, और उस समय मैं वहां था। तो कहना क्या है, वहां हम रह रहे थे, रात को बम गिरने लगे, दिखाई पड़े कुछ गिरता, तो लोगों ने हमें कहा कि यहाँ नहीं, आप वहां रहो। तो मैंने कहा उधर, कहीं तुम उधर बिठाओ और उधर ही गिर जाए तो क्या करूं। तो बचने का एक ही रास्ता नहीं है कि शरीर बचेगा तो हम बचेंगे, शरीर बचेगा तो हम बचेंगे, शरीर से हम जीवित हैं, ये तो महामूर्खों को भी मालूम है। शरीर मरेगा और हम नहीं मरेंगे, ये है बचने का रास्ता। अपन शरीर बचा के जीना चाहते हैं, और मैंने तो भागवत कभी कही नहीं, सुनी जरूर है थोड़ा थोड़ा। शरीर बचाने की इच्छा होती तो परीक्षित भी मर जाता, पर कथा सुनने के बाद परीक्षित नहीं मरे। क्या हो गया था? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं। और दुनिया के बहुत कथाकार हैं, सब कुछ कहते हैं, पर उनको परहेज है तो एक ही बात से कि मैं ब्रह्म हूं, और सब कुछ ठीक है। धन का अभिमान अभिमान नहीं, देहाभिमान अभिमान नहीं, और कोई, पर मैं ब्रह्म हूं। असल में अहंकार की मृत्यु हुई है मैं ब्रह्म होने पर। जब तक मैं और हूं, ये और है, दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है, तीन नहीं है, दृष्टा दर्शन दृश्य। या तो तीनों ही नहीं रहे, या तीनों मैं ही हूं। दृष्टा भी मैं, दर्शन भी मैं, दृश्य भी मैं। तीनों या तो मैं हूं, या तीनों नहीं है, सिर्फ मैं हूं। ये विचार की शैली है। तो अब एक बात जो उठाई है, विशेष अग्नि कहीं कहीं है, विशेष अग्नि की आयु विस्तार रूप थोड़े थोड़े भिन्न है, लेकिन समान अग्नि के बिना कोई विशेष नहीं होती। समान चेतन के बिना कहीं विशेष चेतन नहीं है। और विशेष चेतन में जन्म, विशेष चेतन में मृत्यु, विशेष चेतन में परिच्छिन्नता, भिन्नता। तो ये विशेष चेतन जब समान स्वरूप को अपने पा लेता है, इस विशेष को ही निर्विशेष की अनुभूति, मैं कौन हूं। अभी मैं विशेष चेतन, अब विशेष चेतन भी कोई कोई है जो सत्संगी है, विशेष चेतन होते हुए देह है। कोई कोई देह में विशेष चेतन है, जीव है, और कोई कोई है जो जीवो ब्रह्म ही हो। ये जीव ब्रह्म ही है। ये विशेष समान से अलग नहीं, समान ही मैं हूं, वही मैं हूं, उसी से मैं हूं, उसी का मैं हूं। वही है जो इस रूप में लग रहा है,
ऐसा ख्याल करो। और विशेष देह को और विशेष चेतन नहीं, बल्कि चेतन का विशेष ज्ञान, समान ज्ञान नहीं। विशेष चेतन जो है ये समान चेतन को अच्छी तरह जान ले कि एक ही चेतन सर्वत्र है। केवल भारतीय चिंतन कहता है चेतन सब में एक ही है, चाहे गीता उठाओ चाहे उपनिषद उठाओ। बाकी का ब्रह्म जो है ना, परमात्मा कहीं चौथे में है, कहीं सातवें में है, गुरुवाणी में सब जगह है, घट घट में हर जुगस है। मुझे तो नहीं लगता और मजहबों में घट घट में रहता हो, चौथे सातवें आसमान। और फिर भी कई गुरु ग्रंथ को मानने वाले उनसे प्रभावित। मैं ज्यादा नाम लेके अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता। ये राजनीति के कीड़े जिनके दिमाग में है वो गुरुवाणी की सोच छोड़ के चौथे और पांचवें वालों के चक्कर में पड़े हैं। वो इनके अपने सगे लगने लगे। हाँ, वो इनके लगने लगे, उनसे इनका तालमेल है, उनसे कल्चर मिलती है। ये ब्रह्म शब्द गुरुवाणी में और किसी के मजहब में ब्रह्म है क्या? वो तो ब्रह्म शब्द ही नहीं है, खोजेंगे क्या? व्यापक नहीं है, सीमित है। और एक बात कहकर समाप्त करूं, अभी हम सूर्य के प्रकाश से परिचित है। आप कल्पना ही कर लो सूर्य के बिना यदि सब जगह प्रकाश हो, ये कह के बंद करो। सूर्य के बिना मान लो प्रकाश है, प्रकाश आजे की तरह, पर बिना सूर्य का होता और शीशे में दिखता। अब शीशे में दो हो गए, एक जो सब जगह प्रकाश है और एक शीशे में। अब शीशे वाला हिलता है, डुलता है, जीवन से घटा लो, दृष्टांत से ज्यादा सीधा जीवन पर देखो। शीशे में जो प्रकाश हिलता डुलता परिवर्तन है, वो उस प्रकाश के बिना जो सब जगह है उसके बिना है। ऐसे ही अंतःकरण में जो जगता है, सोता है, बदलता है, उस समान प्रकाश के, समान चेतन जो सब में है उसके बिना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्सु विनश्यन्त। ये जगने पर, सोने पर भी ये शीशे वाला सूर्य का ये प्रकाश का प्रतिबिंब हिलता है, डुलता है, खो जाता है, फिर प्रकट होता है। क्या असली वाला भी कभी प्रकट होकर खोता है? और वो कहाँ रहता है? काहे रे बन खोजन जाए। पहले कथा में भी आधे से ज्यादा सिख आते थे। अब ये सम्मेलन शायद अलग है गुरुवाणी से, इसलिए कम आने लगे। मैं समझता हूं यदि वेदांत गुरुवाणी में नहीं है तो फिर गुरु ग्रंथ नहीं है। और जिस ग्रंथ में अध्यात्म और वेदांत और ये ब्रह्म नहीं है, वो कथा कहानी है। इसलिए यदि सुनने लायक है तो ये वेदांत ही सुनने लायक है। और ब्रह्मलीन पूज्य वेदांत केसरी जी ने कितने वर्ष पहले सोचा था, तब हमने देखा कितने गुरुमुख सुनने आते थे। अब चूंकि लाल कपड़े वाले सुनाते हैं, इसलिए चाहे वाणी सुनावें, परहेज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे संकोच है, पर मुझे लगता है ये राजनैतिक लोग सबको बर्बाद कर देंगे। इसलिए राजनीतिज्ञों के ज्यादा कहे पर मत लगो, गुरुवाणी का अनुसरण करो, उपनिषदों का और जो संतों का। और देखो गुरुवाणी में ही नहीं, गुरु मानियो ग्रंथ हम लोग भी कहते हैं, नई भागवत बनाने वाला नहीं, ब्रह्म सूत्र बनाने वाला नहीं, और पतंजलि का योग बनाया उन्होंने, हम तो सिर्फ उसको
पढ़ाते हैं बस। ऐसे ही नया गुरु ग्रंथ बनाने वाला कोई पैदा नहीं होगा, पर गुरु ग्रंथ को समझाने वाले तो होंगे। इसलिए समझाने वालों को आप गुरु से तुलना मत करो कि नए गुरु हो गए। नए नहीं है, नए गुरु तो होते जो गुरु ग्रंथ साहब लिखते, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को कोई समझाएगा नहीं। एक बार हम आनंद ले रहे थे चित्रकूट में, तो फल देते थे, बंदर वो छेद से लेके खा लेते थे, कभी कुछ दिया। एक बार मैंने नारियल का गोला खोपड़े वाला रख दिया, वो क्या करे, यदि वो बाहर डाल भी दिया तो यूं यूं करता रहा। तो ये गुरबाणी शब्द क्या है? शब्द नारियल है, उसमें जो छिपा है गोला, वो जो तोड़ना नहीं जाता शब्द को, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए चाहे गुरबाणी है चाहे उपनिषद है, उन शब्दों का अर्थ जो स्पष्ट कर सकता है वही सत्य तक पहुंचा सकता है, और वही पहुंच सकते हैं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करता हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।